दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपकी हस्तरेखा में जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमें मजबूती से समझना होगा कि हमारी हस्तरेखा में किस हाथ में कौन सी रेखा होती है, किस प्रकार से होती है, जो आत्महत्या जैसे घिनौना। हमारी हस्तरेखा में सुसाइड की रेखा आत्महत्या की रेखा होती है। अब इसे समझना है कि किस प्रकार से यह फलित होता है। जब पुरुष के हाथ में दाईं हस्तरेखा में हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा मर्ज हो जाती है या एक दूसरे को काट देती है, तो ऐसी स्थिति में पुरुष स्वयं को क्षति पहुंचा बैठता है, स्वयं के लिए तत्पर रहता है। वो नकारात्मक समय होता है, घटना घटती है, कर्ज हो, व्यापार में हार हो, प्यार में हार हो, सांसारिक जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव हो, उसको समझ नहीं पाता है और लगता है कि इस जन्म में नहीं, अब अगले जन्म में मेरी ज़िंदगी सही हो पाएगी, और वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। जब पुरुष के दाएं हाथ में हो तो वह स्वयं को करता है। जब पुरुष के बाएं हाथ में हो सुसाइड की रेखा, यानी कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे को काटती हो या संपर्क में गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसके फैमिली में उसकी पत्नी या अदर कोई सुसाइड के रूप ले लेते हैं और उसके दर्द से लंबे समय तक वह जातक दर्द लेते रहता है, परेशान रहता है, उसके कारण को समझ नहीं पाता है। वो बहुत भयंकर वस्तु स्थिति हो जाती है। लेकिन जब स्त्री के बाएं हाथ में हो तो वह स्वयं को क्षति पहुंचाती है, स्वयं के साथ गलत कर बैठती है, सुसाइड का एक रूप, एक अंजाम दे देती है। लेकिन अगर स्त्री के दाएं हाथ में हो तो वह पति के साथ, उसका फैमिली के साथ बुरा होता है, 98% पति के साथ। अगर स्त्री और पुरुष दोनों इनकम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, प्रसिद्धि को पाने के लिए, तो दोनों का हाथ दाएं हाथ मान रखता है स्वयं को क्षति पहुंचाने के लिए। दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पे शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसके प्रामाणिकता के आधार पे मैं प्रमाणित जिंदगी देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तो मैं आज आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भाई, कोई बहन इस दर्द से न गुजरे। यह दर्द कहीं से भी सार्थक नहीं है, न शास्त्र में लिखा हुआ है, न आपके परिवार के साथ यह सही होता है। यह घटना किसी भी वस्तु, स्थिति, परिस्थिति में अगर आप अपने आप के साथ बुरा कर बैठते हैं तो वो कभी भी आनंद दे ही नहीं सकता है। इस जन्म की कहानी या अगले जन्म में या किसी भी तरह से अपने आप को समझा के आप खुद को प्रेरित कर बैठते हैं, खुद को नष्ट कर बैठते हैं। उस अवस्था में केवल एक कुचक्र है, उसको अगर उस समय को आप पार कर जाएं, उस समय को आप समझ लें, तो आप अपने आप को मजबूती से इस सुसाइड भरी जिंदगी से बाहर आ सकते हैं। यह एजुकेशन है जो हस्तरेखा विद्या में या ज्योतिष विद्या में ही समझाया जा सकता है। इससे परे लोग नहीं समझ सकते हैं, न मुझे, न इस रहस्य को और न इस अंजाम को। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल उस जगह पे आपको लाया हूँ जहाँ पर मुझे आप सच्चा समझें या झूठा समझें, पर है तो हकीकत, होती है घटना। मैंने देखा है हस्तरेखा में वो संकेत, जिया है, जी रहे हैं। उससे बहुत सारे भाई बंधु जो मेरे करीब आते हैं, मैं उनको समझा पाता हूँ और मैं वहाँ हार जाता हूँ उनकी इस एक रेखा के कारण। इतना कमज़ोर नहीं बने
हम और आप की एक रेखा आपकी ज़िंदगी को नष्ट कर दे। अगर वो रेखा है तो उसको समझे, मजबूती से उससे टकराए। सुसाइड कोई सार्थक रूप नहीं है ज़िंदगी को मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि जो आप दर्द अपने पीछे दे के जाते हैं वो भी कभी ख़त्म नहीं होता है। उसके प्रभाव पीछा करते हैं आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ। जय श्री राम। यार तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? क्या हुआ? अरे यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ना काम में प्रोग्रेस हो रही है, ना पैसे जम रहे हैं। सोचा था कुछ बड़ा करूंगा, पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अरे तो हस्तरेखा गुरु A.K. आर्या से मिल। वो हस्तरेखा और न्यूमेरोलॉजी दोनों में मास्टर हैं। सब बता देंगे लाइफ का सही रास्ता क्या है। मतलब हाथ देखकर सब बता देंगे? और ये न्यूमेरोलॉजी क्या है? हाँ, हाथ देखकर तो तेरी पूरी कहानी खोल देंगे, और न्यूमेरोलॉजी में तेरे नाम और डेट ऑफ बर्थ के नंबर से सब कुछ एनालिसिस कर देंगे। हस्तरेखा गुरु A.K. आर्या का नाम सुना है ना? हाँ, सुना तो है। कहाँ मिलेंगे? सूर्या शुभम विहार, गोला रोड, पटना बिहार पे मिल जाएंगे। जाकर देख, तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सही बात है, आज ही मिलकर आता हूँ।